नमस्कार, मैं आयुषी। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राष्ट्र की शांति और एकता को खतरा पैदा करने वाले नारे सर तन से जुदा का प्रयोग अब लोग आपसी विवादों में करके खौफ पैदा करने जैसे कृत्य कर रहे हैं। ऐसे ही पिछले दिनों सराड़ा थाना क्षेत्र के झाडौल के खाद व पशु आहार विक्रेता के घर रात में पथराव और सुबह सरतन से जुदा की धमकी से भरे मिले गुमनाम पत्र के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पीड़ित द्वारा पड़ोसियों पर शंका व्यक्त करते हुए दर्ज करवाई नामजद रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों के निर्देश में गहन अनुसंधान में पीड़ित का शक सही निकला। गत 28 दिसंबर को सराड़ा थाना के झाडौल गाँव में खाद एवं पशु आहार विक्रेता गोविंद पुत्र कालू जी पटेल के घर रात्रि में अंधेरे में अज्ञात बदमाशों ने जमकर पत्थर फेंके तथा सुबह पत्थरों में लिपटा हाथ में लिखा हुआ पत्र मिला, जिसमें उदयपुर के बहुत जघन्य और चर्चित कन्हैया लाल साहू की भरे बाजार दिन दहाड़े दुकान में हुई हत्या का हवाला देते हुए उसके आसपास में उड़ने का आरोप 15 जनवरी तक सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई और शव को 12 टुकड़ों में काट कर बोरे में भरकर गांव में फेंकने की बात भी लिखी गई थी। धमकी भरा पत्र मिलने से क्षेत्र में दहशत जैसा माहौल हो गया। दिन भर मीडिया और सोशल मीडिया पर घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। पत्थरबाजी और सरतन से जुदा की धमकी से घबराए पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने उसे तत्काल सुरक्षा उपलब्ध करवाते हुए मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने पीड़ित के मामले की जानकारी ली, जिसमें पीड़ित ने अपने पड़ोसी खाद बीज के व्यापारी पर ही घटना को लेकर शक जाहिर किया। पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों पर पीड़ित के बयानों के आधार पर हुई जांच में आरोपी 2 सगे भाइयों देवीलाल व जितेंद्र पुत्र धुलजी पटेल को गिरफ्तार किया। जिस तरह आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि एक ग्राम झाडोल जो थाना सराड़ा में पड़ता है, वहाँ पे एक खाद बीज की दुकान जो है उसके ऊपर एक धमकी भरा पत्र मिलने की, जिसमें सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। इस तरह का एक मैटर सामने आया था। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया था कि इनका किसी व्यक्ति से झगड़ा है जिसके अंदर ये घटना हो सकती है। उसी को देखते हुए टीम के द्वारा काम किया गया और ये सामने आया कि जो उनके पड़ोसी हैं देवीलाल, देवीलाल जो उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा था, जो परिवादी हैं उनके पड़ोसी के साथ, तो इनकी जो दुकान थी उसी की कंपटीशन में अभी एक दुकान जो है परिवादी ने लगाई थी, जिसके कारण से इनको नुकसान हो रहा था। तो इन दोनों भाइयों ने इसको प्लान किया, देवीलाल और जितेंद्र, इन्होंने देवीलाल और इसके भाई जितेंद्र ने कि एक धमकी भरा पत्र इस तरह से लिख के उसमें डाल दिया जाए। चूँकि कन्हैयालाल हत्याकांड में इन शब्दों का प्रयोग हुआ था, तो उसको एक आधार बना के लोगों को डराने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने अपने 2 मजदूरों की हेल्प से इस घटना को कारित किया है, जिन्होंने पहले पत्र लिख के इसको दुकान में डाला और उसके बाद दुकान पर पथराव किया। तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त धाराओं में की जाएगी और इस तरीके से माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ अबेटमेंट की धाराएँ और अबेटमेंट टू मर्डर की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और अन्य 2 की तलाश अभी जारी है। जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम क्या बोलते हैं, एक तो जितेंद्र और एक गोविंद। जो लोग फरार हैं वो लोग देवीलाल और जितेंद्र, और 2 लोग फरार हैं जो उनके मिस्त्री हैं, तो उनको भी पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस तरह से उदयपुर के विभत्स कांड को इस्तेमाल करके और जो एक इस तरह से एक गलत स्टेटमेंट और एक गलत प्रचार किया गया है, इसकी सभी को निंदा करने की ज़रूरत है। और आप सबसे मेरी अपील है, मीडिया बंधुओं से सभी से अपील है कि इस चीज़ को उसकी सही परिप्रेक्ष्य में देखें और किसी एक व्यक्तिगत रंजिश के कारण उन्होंने इस कांड का इस्तेमाल करने की जो कोशिश की है उसकी घोर से घोर निंदा करें। धन्यवाद। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति इनके बीच में इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं